7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमले में 1200 लोग मारे गए और लगभग 250 इजरायलियों को हमास ने बंधक बना लिया। लेकिन उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कसम खाई थी। कसम हमास चीफ इस्माइल हानिया और हमास के दूसरे नेताओं को मार गिराने की। और आज हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत की खबर सामने आई है। कथित तौर पर इजराइल ने ईरान में घुसकर हमास चीफ की हत्या की है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने हमास चीफ की मौत की पुष्टि की है। IRGC ने बताया कि तेहरान में हानिया के घर को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे निशाना बनाकर स्ट्राइक की गई। इसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। बता दें कि हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान में था। वहीं हमास ने भी हानिया की मौत की पुष्टि कर दी है। साथ ही कहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खोमेनी से भी मुलाकात की थी और इसके अगले ही दिन यानी कि आज उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि अब तक इजराइल का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है, न ही इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन ईरान और हमास समेत लगभग सभी संगठन ने इजराइल को ही जिम्मेदार माना है। इस्माइल हानिया समेत हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप 12 सालों से कतर में रह रही थी। कतर से हमास के अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि कुछ महीने पहले ये रिपोर्ट्स आने लगी थी कि कतर जंग में मध्यस्थता से परेशान हो चुका है। इसके चलते हमास के नेता ओमान शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे। कतर में रहते हुए हानिया पर कभी कोई हमला नहीं हुआ था। ईरान में हानिया पर हुए हमले से वहां के बड़े नेताओं की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमले से चंद घंटे पहले ही ईरान की टॉप लीडर हानिया के करीब थे। वहीं माना जा रहा है कि हानिया की मौत के बाद हमास की कैद में इजरायली बंधकों पर बड़ा असर पड़ सकता है। हमास मिलिट्री ऑपरेशन का इंचार्ज यावा सिनवार है, तो वहीं संगठन के सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैसलों की जिम्मेदारी इस्माइल हानिया के पास थी। बंधकों की रिहाई और सीज फायर से जुड़े फैसले हानिया ही कर रहा था और अब उसके नहीं रहने से बंधकों की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। हानिया की देखरेख में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।